साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एनएचएम सीएचओ के लिए राज हेल्थ पोर्टल पर किस तरह से चॉइस फिलिंग प्रोसेस करना है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको 2025 में आरएसएसबी बोर्ड द्वारा एनएचएम के 19 कैडर के एग्जाम आयोजित हुए हैं। तो आपको मालूम होगा इस परीक्षा में मिनिमम 40% क्वालिफिकेशन था। इस बीच आपने देखा होगा कुछ सीटें खाली भी रही है, तो उन खाली सीटों पर नई कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, इसको लेकर जब भी अपडेट आएगी या फिर नई एएनएम जीएनएम सीएचओ या फिर लैब टेक्नीशियन जो भी वैकेंसी आएगी तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। तो चलिए अब बात करते हैं एनएचएम सीएचओ के लिए राज हेल्थ पोर्टल पर किस तरह से आपको चॉइस फिलिंग प्रोसेस करनी है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमने आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती 2025 यानी कि सीएचओ 2025 की बात हो रही है। मैं संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पदों पर नव चयनित स्टूडेंट को विभाग के राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से नियुक्ति पदस्थापन दिए जाने हेतु संस्थानवार विकल्प प्रस्तुत करने हेतु राज हेल्थ पोर्टल दिनांक 1 जून 2026 से लेकर 15 जून 2026 तक खोला जाएगा। यानी कि आपका लिंक है जो राज हेल्थ पोर्टल पर आज की डेट में एक्टिव हो जाएगा, जो कि 15 जून तक एक्टिव रहेगा। इस बीच आप कभी भी अपने राज हेल्थ पोर्टल पर जाकर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। लास्ट डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि अभी बीच में भी दिक्कत आई थी बहुत साथियों को कि राज हेल्थ पोर्टल साइट ओपन नहीं हो रही है, दिक्कत आ रही है। तो एंड टाइम में यही होता है, इसलिए आप स्टार्टिंग के एक सप्ताह के अंदर अंदर चॉइस फिलिंग कर लीजिए, जिससे कि आपको फिर दिक्कत ना हो। क्योंकि एक बार पोर्टल का लिंक डीएक्टिव हो गया उसके बाद वापस से ओपन नहीं होगा। अब आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है और उसके फॉर्म फिल करते समय किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है नवनियुक्त स्टूडेंट के लिए दिशा निर्देश। पहले मैं आपको दिशा निर्देश बता देता हूँ और उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन वाली गाइडलाइन है उसके थ्रू आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपको चॉइस पोर्टल पर जाकर फॉर्म फिल करना है। तो देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ नवचयनित स्टूडेंट। हाँ, एक और बात बता देता हूँ कि बहुत साथियों को डाउट था कि एएनएम का भी ऑप्शन आ रहा है। कुछ साथियों के कमेंट आ रहे थे कि यहाँ पर जब वो राज हेल्थ पोर्टल पर जाते हैं तो फिर वहाँ पर देखते हैं कि एएनएम का भी ऑप्शन उन्हें देखने को मिल रहा है। एनएचएम में टोटल 10 कैडर के देखने को मिल रहे हैं। 8 कैडर के जो पहले ओपन हो चुके हैं, उसके बाद नर्स का 9 और एक एएनएम का, और आज सीएचओ का भी शो हो जाएगा 11वां। तो एएनएम का मैं आपको बता देता हूँ, ये एएनएम 2025 वाली वैकेंसी नहीं है, क्योंकि बहुत साथी को एक डाउट आ रहे थे कि एएनएम का ऑप्शन आ रहा है, हम अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाले लेकिन ओटीपी नहीं आ रहे। क्योंकि जो आपको एएनएम शो हो रहा है वो 2023 वाली वैकेंसी का शो हो रहा है। 2025 के लिए अभी तक चॉइस पोर्टल को लेकर कोई अपडेट नहीं आई है। वो भी अपडेट जैसे ही आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ नवचयनित स्टूडेंट को विभाग के राज हेल्थ पोर्टल पर उनके द्वारा विज्ञप्ति में दिए गए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना होगा। देखो, आपको लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर दर्ज करने होंगे, उन मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएंगे। अब सवाल ये आता है कौन से मोबाइल नंबर होने चाहिए। तो मोबाइल नंबर वही होने चाहिए जो आपके रजिस्टर्ड एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर है। यानी कि आप सीएचओ के लिए चॉइस पोर्टल पर जाकर अपना फॉर्म फिल कर रहे हो तो सीएचओ का एप्लीकेशन फॉर्म उठा के देखिए, उसके अंदर जो मोबाइल नंबर लिखे हुए उन्हीं मोबाइल नंबर को आपको वहाँ दर्ज करने हैं और उन्हीं मोबाइल नंबर पर आपके ओटीपी आएंगे। अगर कोई स्टाफ नर्स की ट्राई कर रहा है तो स्टाफ नर्स का फॉर्म उठा के देख लीजिए, उसके अंदर जो मोबाइल नंबर है उन्हीं मोबाइल नंबर पर आपके ओटीपी आएंगे। आप मर्जी से कोई अन्य मोबाइल नंबर लिखोगे तो उस पर ओटीपी आपके नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही होना चाहिए। इसके बाद लॉगिन करने के बाद स्टूडेंट को व्यक्तिगत विवरण इंदराज करना होगा, जिसके उपरांत जिला हेतु विकल्प चयन का प्रारंभ होगा। यानी जैसे ही आप लॉगिन करोगे उसके बाद आपका व्यक्तिगत विवरण दे रखा होगा। जहाँ चीज़ लिखी होती है वहाँ ठीक है, नहीं लिखी हुई तो वहाँ आपको लिखना है बेसिक डिटेल अपडेट कर देनी है। यदि स्टूडेंट के पति की राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में है तो उसके होने की सूचना का इंदराज किया जाएगा। उक्त की पुष्टि नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्य ग्रहण करवाते समय की जाएगी और गलत सूचना अंकित करने पर संबंधित आवेदक का पदस्थापन आदेश निरस्त करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट महिला स्टूडेंट के पति राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में है तो इसकी सूचना भी आपका जब आपको कार्यग्रहण करवाएंगे उस समय दी जाएगी, उस समय आपको देनी है। आप देख सकते हैं उक्त की पुष्टि है वो उस समय की जाएगी, और जब पुष्टि करेंगे तो उन्हें पता चला कि ये सूचना आपने गलत दर्ज की है तो फिर आपका जो पदस्थापन आदेश है वो निरस्त कर दिया जाएगा। स्टूडेंट को टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया के अनुसार जिले विकल्प भरने हेतु उपलब्ध रहेंगे।
प्रदर्शित होने वाले रिक्त पदों हेतु समस्त जिलों के विकल्प भरना अनिवार्य है, जिसके बाद स्टूडेंट द्वारा भरी गई सूचना को सबमिट किया जाएगा। यानी कि आपको टीएसपी और नॉन टीएसपी गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के अनुसार जिले विकल्प भरने हेतु आपके पास ऑप्शन होंगे और आपको सभी जिले भरने कंपलसरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि प्रदर्शित होने वाले रिक्त पदों हेतु समस्त जिलों के विकल्प भरना अनिवार्य होगा। स्टूडेंट द्वारा एक बार सबमिट करने के बाद एडिट का ऑप्शन नहीं होगा। देखो चॉइस पोर्टल पर जाकर आप चॉइस फिलिंग प्रोसेस कर रहे हो, एक बार आपने सबमिट कर दिया उसके बाद उसमें आप एडिट नहीं कर पाओगे, इसलिए सबमिट करने से पहले जानकारी देख लेना, सब कुछ सही लिखी है। जिस जिले को आप प्राथमिकता देना चाहते हैं फर्स्ट पोजीशन पर वही है, सेकंड पर जिसे सेकंड पर देना चाहते हैं वही है, एक बार वो अपना क्रम भी चेक कर लेना। अब देखो आगे लिखा हुआ है समस्त नवनियुक्ति में निम्न श्रेणी के स्टूडेंट द्वारा भरे गए विकल्पों को निम्नानुसार प्राथमिकता के आधार पर जिले का आवंटन किया जाएगा। अब देखो सभी चॉइस फिलिंग फिल कर रहे हैं, फिर जिले का आवंटन दिया जाएगा तो प्राथमिकता कौन से स्टूडेंट को दी जाएगी। सबसे पहले दिव्यांग स्टूडेंट को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि जैसे कि एक जिला है जहाँ पर विभाग को एक कैंडिडेट को लेना है, लेकिन उस जिले के लिए फॉर्म अप्लाई 2 कैंडिडेट द्वारा किया गया। एक कैंडिडेट दिव्यांग कैटेगरी का है और दूसरा कैंडिडेट है वो उत्कृष्ट खिलाड़ी कैटेगरी का है, तो मेजॉरिटी प्राथमिकता दी जाएगी वो दिव्यांग कैंडिडेट को दी जाएगी। तो इस तरह से जो प्राथमिकता का क्रम आप देख सकते हैं कि सबसे पहले दिव्यांग कैंडिडेट को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर उस जिले के लिए कोई दिव्यांग कैंडिडेट नहीं है जिसने फॉर्म फिल किया है, उस जिले को सिलेक्ट किया है, तो फिर उस जिले के लिए दूसरी जो प्राथमिकता है वो दी जाएगी विधवा या परित्यक्ता महिला को। अगर ये भी कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो फीमेल एकल महिला को दिया जाएगा। अगर फीमेल के नहीं मिलती है तो फिर भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन को दी जाएगी प्राथमिकता। अगर एक्स सर्विसमैन भी नहीं मिलता है तो फिर उत्कृष्ट खिलाड़ी को दिया जाएगा। अगर स्पोर्ट्स पर्सन खिलाड़ी भी नहीं मिलता है तो फिर पति पति प्रकरण, यानी कि पति पत्नी पूर्व से राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में है या इस भर्ती में हो, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर वो भी कैंडिडेट नहीं मिलते हैं उस जिले के लिए तो फिर उसके बाद शहीद परिवार का आश्रित को दिया जाएगा। अगर वो भी नहीं मिलते हैं तो फिर शेष कार्मिक विभाग द्वारा जो निर्धारित रोस्टर अनुसार प्रणाली है उसके अनुसार दिया जाएगा। अगला पॉइंट है पदस्थापन आवंटन पूर्णतः रोस्टर कम मेरिट कम प्रस्तुत विकल्प और निर्धारित एसओपी के आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाएगा। स्टूडेंट द्वारा निर्धारित अवधि में विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में यह माना जाएगा कि वो पदस्थापन हेतु विकल्प प्रस्तुत का इच्छुक नहीं है और उसका पदस्थापन उपरोक्त अनुसार रिक्तियां भरने के उपरांत शेष रही रिक्तियों पर रैंडम पद्धति से उन जिलों में जहाँ रिक्तियां ज़्यादा शेष रही है में प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। देखो अगर आप चॉइस पोर्टल राज हेल्थ पोर्टल पर जाकर चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो फिर विभाग क्या करेगा, लास्ट में जो जिले खाली रहेंगे वहाँ पर किसी भी रैंडमली में आपका नंबर आ सकता है, उस जिले में फिर आपको पदस्थापन दे दिया जाएगा। स्टूडेंट द्वारा भरे गए विकल्प पर पदस्थापन किया जाना स्टूडेंट का अधिकार नहीं है। अब देखो ये आपका अधिकार नहीं है कि आपने अगर विकल्प में प्राथमिकता इस जिले को दे दी है तो वही जिला आपको मिलेगा, ये कोई आपका अधिकार नहीं है। विभाग द्वारा प्रदर्शित की जा रही रिक्तियों में से किसी भी जिले में प्रशासनिक कारणों से रिक्तियों को हटाया या कम भी किया जा सकता। अब देखो विभाग द्वारा रिक्तियाँ जो भी जिस जिले में बताई है, जैसे कि बाड़मेर जिले में 4 रिक्तियाँ बताई है, 4 सीटें खाली है, तो हो सकता है किसी प्रशासनिक कारण से इन रिक्तियों को हटाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है, ये विभाग के हाथ में। तो ये आपको मैंने इंस्ट्रक्शन बताए हैं। अब मैं आपको जो गाइडलाइन है उसके थ्रू बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको भी सीएचओ के लिए चॉइस पोर्टल पर राज हेल्थ पोर्टल पर जाकर अपना चॉइस फिलिंग प्रोसेस करना है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। देखिए सबसे पहले आपको राज हेल्थ पोर्टल पर आना होगा। जब यहाँ पर आप आओगे तो आपको यहाँ पर लॉगिन करने का बोला जाएगा और लॉगिन आपको किस तरह से करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको लॉगिन करना होगा मोबाइल नंबर से। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी, सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर दर्ज करने होंगे। देखो राज हेल्थ पोर्टल सर्च करोगे इस तरह से पेज ओपन होगा। आपको क्या करना होगा, आपको न्यू अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने नया पेज इस तरह से ओपन होगा, प्रोसेस फॉर न्यू अपॉइंटमेंट। तो इसमें आपके पास ऑप्शन होगा, एक साइड मेडिकल हेल्थ का होता है और दूसरी साइड एनएचएम का होता है। तो एनएचएम पर आपको क्लिक कर देना। उस पर जैसे क्लिक करोगे तो उसमें आपके 11 कैडर ओपन हो जाएंगे। तो उसमें से जिस कैडर के लिए आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, अभी वर्तमान में सीएचओ का लेटेस्ट में ओपन हुआ है तो आप सीएचओ का करना चाह रहे हैं तो सीएचओ के बॉक्स पर क्लिक करोगे। जैसे ही वहाँ पर यहाँ सेलेक्ट करोगे अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट सीएचओ की, उसके बाद यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर दर्ज करने हैं और वही मोबाइल नंबर दर्ज करने हैं
जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करें उस वैकेंसी के एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो आपके मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। इसके बाद यहाँ आपको कैप्चा कोड लिखना है। जैसे कि यहाँ पर A9AFVX दे रखा है, उसी तरह जहाँ नंबर दे रखा है वहाँ नंबर लिखना है, अल्फ़ाबेट है वहाँ अल्फ़ाबेट लिखना है, कैपिटल है वहाँ कैपिटल, स्मॉल है वहाँ स्मॉल। उसके बाद सेंड OTP कर देना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएंगे और OTP सक्सेसफुल होने के बाद आपकी ID ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जैसे ही आपकी ID ओपन होगी, सबसे पहले आपके पर्सनल डिटेल आएगी। इसमें अगर कुछ चीज़ अपडेट करना चाहते हैं और आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं। यानी कि पर्सनल डिटेल में अगर आपके नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें अगर लिखी हुई है तब तो ठीक है, नहीं लिखी हुई है तो फिर आपको लिखनी है। क्योंकि मैं आपको जो गाइडलाइन का जो इंस्ट्रक्शन जारी किया गया उसके थ्रू समझा रहा हूँ कि आपको किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्सनल डिटेल में नाम लिखा हुआ, फादर्स नेम लिखा हुआ, मोबाइल नंबर लिखा हुआ, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, जेंडर लिखा हुआ, रजिस्ट्रेशन नंबर, डोमिसाइल स्टेट, कैटेगरी एक्स सर्विसमैन, सेलेक्ट कैटेगरी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ईमेल, परमानेंट एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। अगर आपके बॉक्स में सब कुछ लिखा हुआ तब ठीक है, जहाँ नहीं लिखा हुआ वहाँ आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आप एड्रेस परमानेंट और प्रेजेंट सेम रखना चाहते हैं तो इस बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए, आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम हो जाएगा। अगर आप अलग अलग रखना चाहते हैं तो बॉक्स पर क्लिक नहीं करना है, नीचे प्रेजेंट एड्रेस में जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं और परमानेंट एड्रेस में जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। उसके बाद बॉक्स पर क्लिक कर देना है। मैरिज स्टेटस अनमैरिड है तब ठीक है, अनमैरिड बॉक्स पर क्लिक कीजिए और अपडेट हो गया, अपडेट पर क्लिक कर देना। अगर इस बीच आप मैरिज स्टेटस अनमैरिड के जगह अगर मैरिड करते हो तो फिर आपके सामने अलग और ऑप्शन ओपन होंगे। किस तरह से? जैसे ही आपने मैरिड किया आपके पास आ जाएगा कि वेदर आल्सो सेलेक्ट इन करंट रिक्रूटमेंट, यानी कि आपके जीवन साथी भी क्या इस भर्ती में जो अभी आप करंट रिक्रूटमेंट CHO के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कि आपके जीवन साथी भी CHO में लगे हुए सेलेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको यस, अगर सेलेक्ट है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। इसके बाद यहाँ पर रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द राजस्थान, क्या आपके जीवन साथी राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के नियमित कर्मचारी हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। अगर यस करोगे तो फिर आपको बताना होगा कि आपके जीवन साथी का स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपके जीवन साथी का नाम बताना है, कौन सी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उसके अलावा एम्प्लॉय ID, ये सब चीज़ें आपको लिखनी होगी। उसके बाद बॉक्स पर क्लिक कर देना है और अपडेट कर देना है। तो इस तरह से आपकी जो बेसिक डिटेल है वो अपडेट हो जाएगी। जैसे ही बेसिक डिटेल अपडेट होगी इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा कंप्लीट। उसके बाद आपको प्रेफरेंस फिल करनी होगी। अब प्रेफरेंस आपको सभी फिल करनी होगी, यानी कि जो जो दे रखी है वो आपको प्रेफरेंस फिल करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं फिल प्रेफरेंस फर्स्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने डिस्ट्रिक्ट ओपन होगी, वर्तमान में 41 डिस्ट्रिक्ट है तो वो ओपन हो जाएगी। आप प्राथमिकता किस जिले को देना चाहते हैं वो आपको पहले लिखना है, फिर उसके बाद जो रखना चाहते हैं वो रखो, उसके बाद उसके नेक्स्ट, इस तरह से आपकी जो मर्जी है वो आपको रखना है इस तरह से। और उसके बाद आपको क्या कर देना है, सबमिट प्रेफरेंस भी सबमिट कर देनी है। क्या कर देनी है? प्रेफरेंस भी सबमिट कर देनी है। उसके बाद आपके सामने नया पेज ओपन होगा जो कि आपका लिखा होगा डाउनलोड पोस्टिंग ऑर्डर का। फिर नेक्स्ट आएगा सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन। तो सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखनी है सेल्फ डिक्लेरेशन। जैसे कि पहला है आई डू हियर बाई डिक्लेयर दैट आई डोंट विल नॉट स्मोक और कंज्यूम टोबैको, यानी कि आप धूम्रपान नहीं करते हैं, तंबाकू का सेवन नहीं करते, तो बॉक्स पर क्लिक कीजिए। आपने दहेज नहीं लिया है या दहेज नहीं लेंगे, जो भी है उस बॉक्स पर क्लिक कर देना। उसके बाद हेल्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। हेल्थ सर्टिफिकेट अपलोड करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका हेल्थ सर्टिफिकेट है वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और उसकी फ़ाइल की साइज मैक्सिमम 500 KB होनी चाहिए। 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होगी तो चलेगी, लेकिन 500 KB से ज़्यादा होगी तो वो आपके यहाँ पर हेल्थ सर्टिफिकेट फिर अपलोड भी नहीं होगा, दिक्कत आएगी। तो इससे अच्छा है कि जो PDF की साइज़ है वो आप 400, 450, 300, 350, 250, 200 रख दीजिए, आपकी PDF अपलोड हो जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूँ CHO के लिए लास्ट डेट है 15 जून। लास्ट डेट का इंतजार ना करें, स्टार्टिंग के एक सप्ताह के अंदर अंदर अपना चॉइस फिलिंग जरूर कर लीजिए, क्योंकि बाद में सर्वर में दिक्कत आती है, कभी कभी राज हेल्थ पोर्टल भी काम नहीं करता है, साइट नहीं ओपन होती है, इस वजह से आप वंचित ना रह जाओ। इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग में ही आप अपना फॉर्म फिल कर देना। और इसके अलावा नई NHM को लेकर वैकेंसी जब भी आएगी, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर की हो, ANM की हो, CHO की हो, लैब टेक्नीशियन में हो, फार्मासिस्टेंट हो, जो भी होगी, जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। इसके बाद आपको डू यू हैव चिल्ड्रन, क्या आपके बच्चे हैं, यस या नो कीजिए। नो करोगे तब नो करके सबमिट कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर यस करते हो तो फिर आगे आपको और भी चीज़ें लिखनी होगी। यस करोगे तो फिर आपके बच्चों की संख्या भी आपको लिखनी होगी। उसके बाद आपके बच्चों का नाम लिखना होगा,
डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी और उनका जेंडर कौन सा वो लिखना और सबमिट कर देना। ये सब चीज़ करोगे, उसके बाद आप देखोगे फिर आपका इस तरह से चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाएगा और फिर लिखा हुआ आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ स्टेप 4 रिपोर्ट टू बी कंसर्न ऑफिस विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आल्सो मेंशन इन स्टेप 5। यानी कि आगे के जो डॉक्यूमेंट है वो आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आपके किए जाएंगे CMH और PMO द्वारा, और उसके बाद ज्वाइनिंग कन्फर्मेशन बाय DDO द्वारा दी जाएगी। तो इस तरह से आपको डिस्ट्रिक्ट है वो फिल करनी है। अब किसी भी साथी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो।